हेलो गाइस, कैसे हो? मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे हो गए। तो मैं आपके साथ फिर से जुड़ गया हूँ और मैं आपके लिए संविधान से कुछ बहुत इम्पोर्टेंट जिससे क्वेश्चन कंटिन्यू आते हैं। हर पेपर में एक नए क्वेश्चन जरूर मिलता है पॉलिटिकल से। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये होते क्या है, पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। फिर इससे जो भी रिलेटेड आर्टिकल बनते हैं फिर मैं वो आपको कराता हूँ। ठीक है। चलिए, संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। ठीक है, एक बार और बता रहा हूँ। संविधान के भाग 4 में 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। ये होते क्या है? यह उन उद्देश्यों को लिखित करते हैं जो राज्य को हासिल करने चाहिए। यह हमारे संविधान की प्रतिज्ञा और आकांक्षाओं को वाणी प्रदान करते हैं। इस प्रकार के सिद्धांत देश के लिए एक आचार संहिता है। नीति निर्देशक तत्व केवल अनुदेशक या न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते, आधार के बाद योग्य नहीं है। इनमें और मौलिक अधिकारों में यही सब बड़ा अंतर होता है। ठीक है। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैं आपके सामने लाया हूं। चलिए पहले अनुच्छेद के साथ आते हैं। पहला अनुच्छेद क्या कहता है? अनुच्छेद 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 38। ठीक है। अनुच्छेद 38 क्या कहता है? अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। देखो, सबसे पहले क्या आती है बात? राज्य की आती है, तो राज्य का कल्याण भी होना चाहिए। ठीक है ना। 38 याद रखना। तो पहले 38 में क्या आएगा? राज्य का कल्याण। तो राज्य को लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना। अब तुरंत आ जाता है 39, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39, जब राज्य लोक कल्याण के बारे में उसके सोच रहे हो तुम, जब राज्य के कल्याण के बारे में सोच रहे हो तो राज्य का सम्मान भी होना चाहिए और न्याय भी। जब आप कल्याण, जब कैसे होगा कल्याण राज्य का? जब राज्य में समान, सबको समान देखेंगे, सभी के साथ न्याय होगा और निःशुल्क विधिक सहायता मिलेगी। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 39 में क्या है? पहले में क्या हो गया? कल्याण करा हमने राज्य का। 39 में क्या हो गया? समान होगा और न्याय सबको समान मिलेगा और निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त होगी। नेक्स्ट 40 में, अनुच्छेद 40 में, अब जब हमने राज्य का कल्याण करा तो ग्राम पंचायत भी जरूर बनेगी। तो अनुच्छेद 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन। और सबसे पहले पंचायती राज कहाँ स्थापित हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था? राजस्थान नागौर में। राजस्थान नागौर में किस वर्ष? 1959 में। चलिए, अनुच्छेद 41, 41, अनुच्छेद 41। ठीक है। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 41, कुछ दशाओं में काम और शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। देखो, जब 40 में हम ग्राम पंचायतों का गठन कर रहे हैं तो 41 में हमें शिक्षा भी चाहिए और लोक सहायता पाने का अधिकार भी होना चाहिए। तो हमने पहले में क्या देखा? पहले तो हमने 38 में क्या करा? राज्य के लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाई। फिर नेक्स्ट हमने क्या करा? 39 में सबको समान और न्याय निःशुल्क विधिक सहायता मिलनी चाहिए। 40 में क्या करा हमने? ग्राम पंचायतों का गठन किया जाना चाहिए। 41 में क्या करेंगे हम? कुछ दशाओं में काम और शिक्षा भी जरूरी होती है और लोक सहायता पाने का अधिकार भी होना चाहिए। अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 कहता है कि काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता उपबंध कराना। ठीक है ना। तो 42 में क्या है? काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध कराना। नेक्स्ट अनुच्छेद 43। अब देखो, अनुच्छेद 43 का कह रहा है, जब हमने 42 में क्या करा? काम की बात करी, न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करा। अब 43 में क्या कह रहा है? तो अनुच्छेद 43 में कह रहा है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। देखो, कर्म, अब 43 में क्या आ गया? मजदूरी। तो सबके लिए मजदूरी एक होनी चाहिए, कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि। अनुच्छेद 44 क्या कहता है? वेरी इंपॉर्टेंट 44, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। क्या है? नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45,
बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। क्या है 45? बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और संस्थानों का संरक्षण। क्या है 49? राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और संस्थानों का संरक्षण। ठीक है। और 50 क्या कहता है? कार्यपालिका से न्यायपालिका पृथक्करण अनुच्छेद। ठीक है ना। क्या है 50 में? कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है। और अनुच्छेद 51 क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। तो ये आपको एक बार और देख लेना इस वीडियो को, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा एकदम। ठीक है। नोट इसमें क्या है, नोट मैंने बनाए हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के समय भी सीमित या समाप्त नहीं किया जा सकता। नोट। नेक्स्ट, केशव नंद भारती बनाम केरल बाद 1973 के तहत संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त हुआ था। तो उसके बाद जब 1973 के बाद संसद को क्या था, मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता था। ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन कमेंट करके बताना है कि भारतीय संविधान में संशोधन किस आर्टिकल के तहत आता है। ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट करें और शेयर करें और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।